हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायो अवेलेबिलिटी। ओके, सो ये एग्जाम पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही जो नॉलेज पर्पस होता है उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड अवेलेबिलिटी। बायो वर्ड का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है टू अवेलेबल या फिर प्रेजेंट फॉर एक्शन। ओके, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बायो एंड अवेलेबिलिटी। सो बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अवेलेबिलिटी का मतलब अवेलेबल होना, उपलब्ध होना, या फिर प्रेजेंट फॉर एक्शन, एक्शन दिखाने के लिए उस जगह पर उपस्थित होना। सो अब यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, हम ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ड्रग जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी, वो एक्शन दिखाएगी। और एक्शन दिखाने के लिए उसको क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी में उपलब्ध होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, या फिर प्रेजेंट होना चाहिए जहां पर उसको एक्शन दिखाना है। ओके, सो अगर लिटरली हम शब्दों में मीनिंग निकालें तो बायो एबिलिटी का मतलब होता है ड्रग सब्सटेंस का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस जगह पर काम करना है उस जगह पर उपलब्ध होना। ओके, एक सिंपली शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें शब्दों में अर्थ बायोएबिलिटी को समझने के लिए, तो सिंपल मीनिंग है बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है अवेलेबल होना, उपलब्ध होना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब ह्यूमन के अंदर ड्रग पार्टिकल्स का अवेलेबल होना या उस जगह पर जहां पर एक्शन दिखाना है वहां पर उपस्थित होना, प्रेजेंट होना कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी। अब हम देखते हैं बुक में जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज rate and extent of drug absorbed from its dosage form present at the desired site of action. This is called bioavailability. Okay, bioavailability में आपको यहाँ पर दो वर्ड दिख रहे हैं, एक है रेट और एक है एक्सटेंट। ओके, सो बायोएबिलिटी को अगर हम परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो बायोएबिलिटी इज डिफाइंड एज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग। ड्रग का रेट और ड्रग का एक्सटेंट, दोनों दो शब्द अलग अलग हैं। रेट का मतलब होता है दर, हिंदी में हम बोलते हैं इसको दर, और कितनी देर में, इसका और मीनिंग हम निकालें तो रेट का मतलब होता है कितनी देर में। ये एक टाइम करस्पॉन्डिंग फैक्टर है, टाइम दिखाता है कितनी देर में या किस दर से। ओके, एंड एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है मात्रा, कितनी मात्रा में हमने जो ड्रग ली है वो कितनी देर में हमारी बॉडी में पहुंच रही है या किस दर से पहुंच रही है और कितनी मात्रा में पहुंच रही है। रेट एंड एक्सटेंट, उसको हम बोलते हैं बायोएबिलिटी। सो सिंपल, बायोएबिलिटी इज डिफाइंड एज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग। ठीक है, कितनी देर में और कितनी मात्रा में कोई ड्रग जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई है, किससे, फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म, वो जिस भी डोजेज फॉर्म में है, वो टैबलेट की फॉर्म में हो सकती है, वो कैप्सूल की फॉर्म में हो सकती है, वो इंजेक्शन की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है। ओके, सो बायोएबिलिटी इज डिफाइंड एज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म एंड प्रेजेंट एट द साइट ऑफ डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। और कहां पर प्रेजेंट होना, जहां पर उस ड्रग का एक्शन चाहिए उस जगह पर उस ड्रग का प्रेजेंट होना, ये कहलाता है पूरा ओवरऑल बायोएबिलिटी। एक सिंपल एंड शॉर्ट में हम समझ लेते हैं, बायोएबिलिटी इज डिफाइंड एज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग, ड्रग का रेट एंड ड्रग का एक्सटेंट मतलब ड्रग की क्वांटिटी, एक्सटेंट मतलब मात्रा, क्वांटिटी, एंड रेट मतलब कितनी देर में या किस दर से हमारी बॉडी में वो ड्रग पहुंच रही है। ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म, और जो हमने डोजेज फॉर्म लिया है, हमने टैबलेट ली है, हमने कैप्सूल लिया है या हमने इंजेक्शन लिया है, इनको बोलते हैं डोजेज फॉर्म। तो इन डोजेज फॉर्म से कितनी मात्रा में और कितनी देर में कोई ड्रग हमारी बॉडी में जहां पर एक्शन दिखाना चाहिए उस जगह पर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बायोएबिलिटी। ओके, सो सिंपल मीनिंग। अब हम देखते हैं ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, तीन वर्ड अलग अलग हैं, रेट, एक्सटेंट एंड डोजेज फॉर्म। रेट का मतलब होता है दर, कितनी देर में और किस दर से। एक्सटेंट का मतलब होता है मात्रा, कितनी मात्रा में। एंड डोजेज फॉर्म का मतलब होता है वही टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, जिस भी फॉर्म में उस ड्रग को बनाया गया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कंपनी के अंदर, वो होता है उसका डोजेज फॉर्म। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे, सिंपल सी डेफिनेशन है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म प्रेजेंट एट द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। हमारी बॉडी में जहां पर उस ड्रग का एक्शन हमें चाहिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में एसिडिटी हो रही है, उस एसिडिटी को हमें रोकना है, जो एसिड का लेवल बढ़ रहा है उसको कम करना है, तो हम जो ड्रग लेंगे वो कितनी मात्रा में लेंगे
और वो ड्रग जो है वो कितनी देर में हमारी बॉडी में एक्शन दिखाएगी। ओके, तो उसको हम बोलेंगे बायोअवेलेबिलिटी। अब बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो दो तरह से होती है, तो ओरल रूट से हम चेक कर सकते हैं और इंट्रावेनस रूट से चेक कर सकते हैं। सो ओरल रूट से जो बायोअवेलेबिलिटी होगी, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ओरल रूट इज नेवर 100%। बायोअवेलेबिलिटी जब ओरल रूट से हम चेक करेंगे तो वो कभी भी 100% नहीं मिलेगी। ओके, एंड नेक्स्ट है इंट्रावेनस रूट। अगर हम इंट्रावेनस रूट से ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं सो बायोअवेलेबिलिटी इज ऑलवेज 100%। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर सिंपली बता दिया कि ओरल रूट से बायोअवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं हो सकती है, एंड इंट्रावेनस रूट से बायोअवेलेबिलिटी हमेशा 100% होगी। उसको समझने के लिए हम इधर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ओरल रूट और इंट्रावेनस रूट, दो रूट है, तो दोनों रूट को हमने अलग अलग एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले देखते हैं ओरल रूट के बारे में। ओरल रूट मतलब ड्रग को हम ओरली दे रहे हैं, माउथ से दे रहे हैं। तो माउथ से हम कौन कौन सी ड्रग ले सकते हैं, ड्रग का डोजेज फॉर्म कौन कौन सा है, टैबलेट, कैप्सूल। ठीक है, इन सारे ये जो फॉर्म होते हैं ये ओरल रूट से दी जाने वाले ड्रग के फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो देखो, जब भी हम टैबलेट या कैप्सूल हमारी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं या हम उसको डिग्ल्यूट करते हैं, निगलते हैं, मान लीजिए ये कोई गोली है या फिर ये कोई कैप्सूल है जिसको हमने हमारे बॉडी के अंदर इंजेस्ट किया। अब इंजेस्ट करने के बाद ये इसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक के अंदर आया। स्टमक के अंदर यहाँ पर फूड पार्टिकल्स होते हैं, सो ये, और यहाँ पर लिक्विड होता है, वाटर होता है। ठीक है, सो ये जो ड्रग है ये यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या होता है, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। टैबलेट का या फिर कैप्सूल का आगे जाकर सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होता है। हम यहाँ पर मान लीजिए टैबलेट का उदाहरण लेते हैं। सो टैबलेट जब बॉडी के अंदर गई तो स्टमक में पहुंची, स्टमक में वाटर था, फूड था, इसके साथ जब मिक्सअप हुई तो सबसे पहले उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन मतलब ये कोई टैबलेट है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है इसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना। ठीक है, जैसे इस तरह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। ठीक है, ये हमारी बॉडी में टूटने के बाद ये क्या होती है, जो मीडियम होता है, लिक्विड मीडियम, उसके अंदर डिसोल्यूशन होता है, मतलब वो आपस में घुलती है। हमने जो भी खाना खाया है, जो पानी पिया है, उसके साथ ये ड्रग का जो पार्टिकल्स हैं ये डिसोल्यूशन फॉर्म में हो जाते हैं। देन क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सो जब भी कोई हम ओरल रूट से कोई टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं तो सबसे पहले उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, स्पेशली टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब टैबलेट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी। जैसे कि आपने टीवी में एस्पिरिन का एग्जांपल देखा होगा। ठीक है, एस्पिरिन के एग्जांपल में जब भी उसको पानी के अंदर उस टैबलेट को डालते हैं तो वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ऊपर की ओर टूटकर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। ये पार्टिकल्स टूटने के बाद क्या करेंगे, इस मीडियम के अंदर मिक्सअप होंगे, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, एंड लास्ट में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सो क्या होता है, जब भी ये टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी या डिसोल्यूशन होगी और इसका एब्जॉर्प्शन होगा तो इसमें जो प्रेजेंट फूड है स्टमक के अंदर, फूड ड्रग इंटरेक्शन होगा। ओके, और फूड ड्रग इंटरेक्शन जब होगा, क्योंकि यहाँ पर फूड भी प्रेजेंट है और ड्रग पार्टिकल्स भी आ गए, तो दोनों आपस में एक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं फूड ड्रग इंटरेक्शन। और साथ ही वो जो ड्रग हमने ली है वो जब लीवर में जाती है तो लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म भी होता है। सो मान लीजिए कि हमने कोई टैबलेट ली है जो कि 100 mg की है, और जब वो डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसका डिसोल्यूशन हुआ और एब्जॉर्प्शन हुआ, और लीवर के द्वारा जब उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, तो जब हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हुई और उसने एक्शन दिखाया, तो जिस जगह पर एक्शन दिखाना चाहिए वहां पर मान लीजिए कि 50 मिलीग्राम ही पहुंची। सो क्या हुआ, इसकी बायोअवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होगी, मतलब जितना हमने लिया है उतना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कभी नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला ओरल रूट की बायोअवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, और जो फूड लिया है, फूड के साथ ड्रग का एक्शन होता है, उसको फूड ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं। तो इन सारे प्रोसेस में ड्रग की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, और इसीलिए मैंने बोला कि ओरल रूट की बायोअवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं हो सकती। ओके, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ओरल रूट इज नेवर 100%। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रावीनस रूट। इंट्रावीनस रूट जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, इंट्रावीनस जो हम ड्रग दे रहे हैं वो डायरेक्टली हमारी वेन्स के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताया है कि कोई ड्रग है, उस ड्रग को हम डायरेक्टली हमारी बॉडी की जो वेन्स है उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इंजेक्ट करने से क्या होता है कि डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर जाती है। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग ब्लड के अंदर ही जाती है, लेकिन उससे पहले ये सारी जो प्रोसेस होती है इसमें उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन इंट्रावीनस रूट में डायरेक्टली अब ये जो ड्रग हम दे रहे हैं ये लीवर में नहीं जाएगी, नहीं स्टमक के अंदर जाएगी, ये डायरेक्टली हमारी वेन्स के अंदर जाती है और वेन्स से होते हुए हमारे ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, देन क्या होता है कि जब ये ब्लड के अंदर मिक्सअप होती है तो ये जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं ये
जब हार्ट के थ्रू वापस पंप किया जाता है तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं और जिस जगह पर पहुंचना होता है, जिस जगह पर एक्शन दिखाना होता है, वहां पर ये एक्शन दिखाते हैं। सो बायोबिलिटी ऑफ इंट्रावेनस रूट इज ऑलवेज 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग है वो न तो फूड के कांटेक्ट में आई है, न मेटाबॉलिज्म उसका हुआ है, न हमारी बॉडी के वाटर के कांटेक्ट में आई है, न उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है, न डिसोल्यूशन हुआ है। सो ये सारे जो बायोबिलिटी के फैक्टर हैं ये उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए बायोबिलिटी वहाँ की 100% होती है, क्योंकि ये ड्रग डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाती है और ब्लड के अंदर पहुंचने के बाद ये डिजायर्ड साइड ऑफ एक्शन, जहाँ पर एक्शन दिखाना चाहिए उस जगह पर जाकर डायरेक्टली एक्शन दिखाना स्टार्ट करती है। इसीलिए इंट्रावेनस रूट की बायोबिलिटी 100% होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओरल रूट की बायोबिलिटी कभी भी 100% नहीं होगी, क्योंकि इस प्रोसेस में टैबलेट और कैप्सूल के साथ डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, फूड ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो इन सारी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ड्रग का जो अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, वो कम हो जाती है। और जब अमाउंट या क्वांटिटी कम हो जाएगी, 50% ही बॉडी के अंदर जाएगी और ये जाकर एब्जॉर्ब होगी, तो उतना एक्शन नहीं दिखाएगी जितना कि इंट्रावेनस रूट से जो 100% बायोबिलिटी में दिखा रही है। सो ओरल रूट की बायोबिलिटी कभी भी 100% नहीं होगी, लेकिन इंट्रावेनस रूट, क्योंकि यहाँ पर ड्रग डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर जा रही है, हमेशा इंट्रावेनस रूट की बायोबिलिटी 100% होगी। आई होप कि आप बायोबिलिटी के बारे में आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है। बायोबिलिटी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोअवेलेबिलिटी, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है टू अवेलेबल। जिस जगह पर ड्रग का एक्शन दिखाना है उस जगह पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ड्रग का प्रेजेंट होना, उसको बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।